गुड आफ्टरनून बच्चों। हम लोग अभी लेट्स मार्च के वर्कशॉप इस क्वेश्चन आंसर्स के सीरीज़ को देखने वाले हैं। हम लोगों का चिट चैट एक्टिविटी जो वार्मिंग अप एक्टिविटीज़ के में आता है वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में लेसन और लेसन का एक्सप्लेनेशन और मार्जिन क्वेश्चन जो थे मार्जिनल क्वेश्चंस वो भी कंप्लीट हो चुके हैं। नाउ हम लोग देख रहे हैं इंग्लिश वर्कशॉप। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फॉलोइंग। द पर्सन टू हुम कैलाश सत्यार्थी गिव्स द हाईएस्ट क्रेडिट ऑफ हिज ऑनर। इनके नाम देने हैं कि कैलाश सत्यार्थी ने जिनको हाईएस्ट क्रेडिट दिया है, उन्हें सम्मान मिलने में, जिन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की है, उन्हें ऐसे लोगों को उन्होंने श्रेय दिया है, क्रेडिट दिया है, और ऐसे लोगों के नाम आपको देने हैं। तो पेज नंबर 106 पे आप लोगों को ये नाम मिल जाएंगे। तो वो नाम है कल्लू कुमार, धूमदास, आदर्श किशोर फ्रॉम इंडिया एंड इकबाल मसीह फ्रॉम पाकिस्तान। ठीक है, तो आप लोग भी ये आंसर ढूंढ लेंगे और आंसर ढूंढकर अगर आपका करेक्ट है तो आप लिख लेंगे। अब दूसरा नेम द फॉलोइंग में ही सेकंड है, द ग्रेटेस्ट पर्सनालिटीज फ्रॉम द लैंड ऑफ बुद्ध। तो ग्रेटेस्ट पर्सनालिटीज फ्रॉम द लैंड ऑफ बुद्ध मतलब जहाँ पे बुद्ध का जन्म हुआ, ऐसी उनकी ज़मीन, ऐसी उनकी धरती या भूमि पर जिनके ग्रेटेस्ट पर्सनालिटीज़ करके हम नाम लिए हैं या इस लेसन में उनके नाम आए हैं। तो वो है गुरु नानक एंड महात्मा गांधी। जब हमने लेसन पढ़ा था, समझा था, तब आप लोगों को ये सारे आंसर्स कहाँ है ये पता चल जाता है, पर फिर से एक बार इस लेसन को पढ़ने से आपको एग्जैक्ट पता चलता है कि कहाँ कहाँ पे इम्पॉर्टेंट भाग है जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फिर सी है, द डॉटर्स ऑफ कैलाश सत्यार्थी मेंशन्ड इन हीज स्पीच। उनके स्पीच में उन्होंने कुछ डॉटर्स, उनकी खुद की लड़कियाँ ऐसे ट्रीट किया था, कुछ नाम दिए थे, तो वो नाम आपको देने हैं। तो दे आर ऑल्सो फ्रॉम द लेसन। मलाला, MALALA, एल में के बाद ए रह गया है, मलाला कर लेना आप लोग। टू कायनात्स, शाजिया एंड द डॉटर्स फ्रॉम अफ्रीका एंड द होल वर्ल्ड। तो पूरी दुनिया की लड़कियां या अफ्रीका की जो डॉटर्स है वो, और मलाला, दो कायनात और शाजिया, ऐसे लड़कियों को उन्होंने अपनी बच्चियां, खुद की बेटियां माना था। उसके बाद द फॉरेन एक्टिविस्ट ऑफ इक्वल राइट्स मेंशन्ड इन द स्पीच। इस स्पीच में कुछ फॉरेन के एक्टिविस्ट या इनके जैसे ही सोशल वर्कर से उनका नाम आया था। तो इसमें आप मलाला का भी नाम ले सकते हो, देन इकबाल मसीह का भी नाम ले सकते हो, लेकिन मेनली आपको दो नाम लेने हैं, नेल्सन मंडेला एंड मार्टिन लूथर किंग। तो ये दो नाम आपको वहाँ पे लेने हैं। उसके बाद में मेंशन द सोशल इश्यूज हाईलाइटेड बाय कैलाश सत्यार्थी इन हिज स्पीच। कुछ सोशल इश्यूज कैलाश सत्यार्थी जी ने उठाए थे, यानी सामाजिक मुद्दे जो उन्होंने उठाए थे, उनमें से एक यहाँ पे दिया है चाइल्ड लेबर। तो इसी तरह से आपको बाकी के मुद्दे देने हैं, तो एक ही पैराग्राफ में आपको ये मिल जाएगा। तो चाइल्ड लेबर, स्लेवरी, ट्रैफिकिंग, चाइल्ड मैरिज, सेक्सुअल एब्यूज़ और इलिटरेसी, ये मेनली उसमें है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, कंप्लीट द फॉलोइंग डायग्राम चार्ट। द एम इज इन द एम इन लाइफ ऑफ कैलाश सत्यार्थी इज दैट एवरी चाइल्ड इज़ फ्री। तो यहाँ पे भी आपको याद होगा कि फ्री से रिलेटेड जो बच्चे फ्री होने चाहिए इस मामले में, ऐसे कुछ मुद्दे वहाँ पे दिए गए थे। तो वो है टू बी अ चाइल्ड, टू ग्रो एंड डेवलप, टू ईट, स्लीप एंड सी डे लाइट, टू लाफ एंड क्राई, टू प्ले एंड लर्न, टू गो टू स्कूल एंड इससे भी बड़ा टू ड्रीम। ओके, तो ये सब को देखकर हमें समझ में आता है कि कैलाश सत्यार्थी जी का एम क्या था जीवन का। उसके बाद में कंप्लीट द फॉलोइंग वेब चार्ट। वेब चार्ट में आप लोगों को वेब बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप उसके जो आंसर है वो 1 2 3 4 करके लिख सकते हैं आराम से। ठीक है, तो क्योंकि हम लोगों को वेब डायग्राम के ऊपर कोई भी मार्क्स रहते नहीं हैं, उसके जो मुद्दे हैं उसी पे हाफ हाफ मार्क रहते हैं। तो आपको टोटल 4 मुद्दे लिखने होते हैं, 4 पॉइंट्स लिखने होते हैं जो हाफ हाफ मार्क के होते हैं। ठीक है,
तो आपके सामने दिख रहा है आपको, लेटस डेमोक्रेटाइज दिख रहा है नॉलेज, देन लेटस यूनिवर्सलाइज जस्टिस। तो लेटस बार बार लेने की ज़रूरत नहीं है। लेटस डेमोक्रेटाइज नॉलेज, यूनिवर्सलाइज जस्टिस और ग्लोबलाइज कंपैशन। ठीक है, इसी के साथ और भी उन्होंने कुछ जगह पे दिया था कि क्या करना है और उन्होंने किस लिए लोगों को बुलाया। तो वो भी आप यहाँ पे मुद्दे ले सकते हो। देने के लिए तो 4 ही हफ्ते हैं। ठीक है, सो लेटस मार्च फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन टू एजुकेशन, पॉवर्टी टू शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, स्लेवरी टू लिबर्टी, वायलेंस टू पीस, ignorance to awakening, darkness to light and from mortality to divinity। तो इस तरह से आपको ये वेव डायग्राम में जो भी कुछ उन्होंने पूछा है वो कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें है फाइंड आउट द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यूज फॉर द फॉलोइंग नाउन्स। नीचे नाउन दिए हैं, ये आपके बुक में है ही, तो इसके लिए आपको डिस्क्राइबिंग वर्ड ढूंढने हैं। तो डिस्क्राइबिंग वर्ड अक्सर कहाँ होते हैं? नाउन के पहले। तो सैक्रिफाइस है तो सुप्रीम सैक्रिफाइस, स्माइलिंग फेसेस, फिर एक्सट्रीमिस्ट, मिलिशिया, बिगेस्ट चैलेंज, रैपिड ग्लोबलाइजेशन और इंटर गवर्नमेंटल एजेंसीज। तो ये दिया हुआ है, तो आपको आराम से ये बुक में मिल जाएगा। अब उन्होंने ये कहा है कि उससे रिलेटेड आपको सेंटेंसेस लिखने हैं। तो सेंटेंसेस आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। मैंने भी कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, आप उन्हें भी पढ़ सकते हो और उसके जैसे अपने भी खुद सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो भी बहुत आसान है। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट इन फ्रंट ऑफ द गिवन वर्ड। तो नीचे अर्थ दिए हैं डिविनिटी, एक्सट्रीमिस्ट और कल्विनेट का, तो वो भी काफ़ी आसान है। डिविनिटी यानी गॉडलीनेस, एक्सट्रीमिस्ट यानी मिलिटेंट और कल्मिनेट यानी राइज टू अ पीक। अगर आपको इसके हिंदी में ढूंढने हैं तो आप इसको डिक्शनरी में भी देख सकते हो और वैसे तो अर्थ समझ में आ ही जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, उसका ए, व्हाट विल यू डू इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। नीचे दी गई हुई सिचुएशंस के अनुसार आप क्या करोगे। तो पहली 4 सिचुएशन जो है उसमें रेस्टोरेंट में काम करने वाला या कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करने वाला, ब्रिक वर्क साइट पे काम करने वाला बच्चा अगर आपको दिखता है तो आप क्या करोगे। और चौथे इसमें है कि अगर कोई बेग कर रहा है, कोई छोटा बच्चा भीख मांगता हुआ दिख रहा है तो आप क्या करोगे। तो जो ऊपर के तीनों हैं उसके लिए एक जैसा ही आंसर दे सकते हैं। तो मैंने लिखा है ऐसा आपके लिए, काफ़ी इजी कोशिश की है कि जो कंस्ट्रक्शन आपको इजीली याद रहे और आप आराम से उसको लिख भी सकते हैं 1-2 बार पढ़ने के बाद अपने हिसाब से। इफ़ आई फाइंड अ चाइल्ड वर्किंग आई विल एक्सप्लेन हिम द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन एंड टेल हिम दैट he will get better job and earn more money if he is educated. So I will ask him not to work, rather to go to school. तो आप इसको और इजी वे से भी लिख सकते हो कि इफ़ आई फाइंड अ चाइल्ड वर्किंग आई विल टेल हिम नॉट टू डू द वर्क एंड आई विल एक्सप्लेन हिज पेरेंट्स दैट दे शुड सेंड दिस चिल्ड्रन टू स्कूल। इस तरह से भी आप अपना आंसर दे सकते हैं। और इफ़ यू कम अक्रॉस अ बेगर चाइल्ड, अगर आपको कोई बेगर चाइल्ड दिख जाता है तो इफ़ आई फाइंड अ चाइल्ड बेगिंग आई विल टेल हिम टू टेक हेल्प ऑफ एनजीओ की हेल्प लेने के लिए। यहाँ पे थोड़ा सा हुआ है कि आई फाइंड अ चाइल्ड बेगिंग, तो यहाँ पे देम की जगह ही और ऑब्लिक करके शी लिख देना, ही और शी टू टेक हेल्प ऑफ एनजीओ। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 7 का भी है, राइट एनी 2 एफर्ट्स दैट यू कैन मेक टू एनरोल डिप्राइव्ड चिल्ड्रन आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन इनटू अ स्कूल, 1 इज गिवन फॉर यू। अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं जाता और वो काम करता है तो आप उसके लिए क्या कर सकते। तो एक यहाँ पे दिया है, आई विल परस्यूएड पेरेंट्स ऑफ सच चिल्ड्रन टू सेंड देम टू स्कूल, कि मैं उनके पेरेंट्स को मनाऊंगा, उन्हें बताऊंगा कि स्कूल भेजना कितना इम्पोर्टेंट है। दूसरे जो सिंपल और भी कुछ कर सकते हैं वो दिए हैं। ये सब पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चंस के लिए पूछ सकते हैं 2-2 मार्क के लिए।
आई विल फाइंड आउट वेयर दे लिव एंड द गवर्नमेंट स्कूल नियर देयर हाउस। तो मैं उनके घरों को ढूंढूंगा, वो कहाँ रहते हैं देखूंगा, और उनके घर के आसपास कोई गवर्नमेंट स्कूल है क्या वो भी देखूंगा। देन आई विल रिक्वेस्ट हेड मास्टर टू एनरोल देम इन द स्कूल। हेड मास्टर को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इन बच्चों को एनरोल करें, अपने स्कूल में नाम दर्ज कराएं। देन आई विल टेल माई पेरेंट्स टू हेल्प। फिर मैं अपने पेरेंट्स को भी बोलूँगा कि इन्हें हेल्प करते हैं। और लास्ट है आई विल आस्क अदर्स टू हेल्प देम टू। दूसरों को भी मैं बोलूँगा कि आप भी मदद कीजिए। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 तक हमारा यहाँ पे हाफ पार्ट ऑफ इंग्लिश वर्कशॉप हम लोग कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप बचे हुए जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है वर्कशॉप के वो देखेंगे। सो write down it, complete them and send it to me on my WhatsApp number. Good.